हेलो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा तो आज हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, टोटोमेरिज्म के हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, कीटोइनॉल सिस्टम हो गया। ठीक है, और भी इसमें बहुत तरह के सिस्टम होते हैं। तीन चार तरह के हम पढ़ेंगे जो थोड़े हमारे काम के हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा फिर वो ज़्यादा हाइयर लेवल हो जाएगा और फिर CSIR नेट में आपके काम आएंगे वो यहाँ पर आपके काम आने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टोटोमेरिज्म से। ठीक है, टोटोमेरिज्म एक डिफ़िकल्ट टॉपिक रहता है लोगों का। ठीक है, सब लोग डरते हैं इससे। ये क्या हो गया, देखो, टोटोमेरिज्म, ये हो गया जी टोटोमेरिज्म आपका। ठीक है, अब कई बार होता है कि इस टोटोमेरिज्म के बहुत सारे पर्यायवाची नाम भी होते हैं। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स जो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं पर्यायवाची बोलता हूँ। ठीक है, तो कई बार जो उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उनके बेस पे पूछा जाता है कि यहाँ बताइए टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं। तो ठीक है, उन नामों को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। ये एम लिखा है, डेस्मोट्रोपिज्म भी इसका नाम होता है। ठीक है, डेस्मोट्रोपिज्म होता है इसका नाम। ठीक है, और इसका नाम क्रिप्टोट्रोपिज्म भी होता है यार, ट्रोपिज्म। ठीक है, और भी इसका नाम होता है, इसका बहुत सारे नाम होते हैं। एलिलियोट्रोपिज्म भी होता है। ठीक है, प्रोटोट्रॉपी भी होता है। प्रोटोट्रॉपी लिख लेता हूँ, प्रोटोट्रॉपी एक काम का नाम है, प्रोटोट्रॉपी, क्योंकि ये आपके काम आएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन का तो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर ही तो होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब इसमें होता है कि आप बेसिकली अब समझेंगे बात को। अब वीडियो शुरू हुई है, अभी तक आप इसको 2x में देख लेना, हालांकि मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। अब शुरू करते हैं, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है, टोटोमेरिज्म में आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जिसको हम H पॉजिटिव बोलते हैं। H पॉजिटिव को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं क्या होता है इसमें। इंट्रामॉलिक्यूलर, याद रखना इंट्रामॉलिक्यूलर होता है ये। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जा भाई, आगे हो जा। ठीक है, H पॉजिटिव, इसको प्रोटॉन बोलते हैं हम, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। लिखाई बहुत गंदी है, फिर भी चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम सिस्टम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो मेनली इसमें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कीटोइनॉल सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कीटोइनॉल सिस्टम। क्या पढ़ते हैं भाई, बोलो मेरे साथ, कीटोइनॉल सिस्टम। समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी आपको आएगी। कीटो, चल भाई, कीटोइनॉल सिस्टम। अब मैंने कीटोइनॉल क्यों बोला, धीरे धीरे सारी बातें पता चलेंगी आपको, धीरे धीरे। कीटोइनॉल सिस्टम, ठीक है, इसमें इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इसमें मतलब 1 3 शिफ्ट होता है, 1 5 शिफ्ट होता है, 1 7 शिफ्ट होता है, 1 9 शिफ्ट होता है। हम बेसिकली अभी स्टार्टिंग है, अभी आप बेसिक क्लियर कर रहे हैं अपना, तो इसमें हम 1 3 सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, 1 3 सिस्टम इसकी बात करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ एग्जांपल से अब आपको समझाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, तो देखिए इधर आप देखिए, सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पर एसीटोफिनॉल ले लिया, एसीटोन ले लिया मैंने, एसीटोफिनॉल छोड़ो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एसीटोन ले लिया। ठीक है, देखो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, ये कीटोन लगा इधर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब क्या होगा, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कैसे होगी। इसमें हम पता कैसे लगाए कि टोटोमेरिज्म हो भी रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, पहले तो इस एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, टोटोमेरिज्म होता क्या है टोटोमेरिज्म में, उसके बाद आपको बाकी बातें बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो इसी मॉलिक्यूल को, जो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, इसको जरा हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा इसको ऐसे देखकर। थोड़ा खोल के देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ जैसे देखते हैं। तो ये हमने कुछ ऐसे लिख दिया भैया, कुछ इस तरह से लिख दिया। ये हमारे पास CH3 था, मैंने उसको CH2 और H में तोड़ दिया यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर टोटोमेरिज्म होता क्या है, जो आपका जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे CO, जैसे ये होता है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आपके, ये CO। ठीक है, ईथर हो गया। ठीक है, OR जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ईथर हो गया, और भी आपके पास होते हैं, SH होता है। ठीक है, थायोल जो भी होता है। ठीक है, इस तरह के जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली हम देखते हैं कीटोइनॉल सिस्टम का। तो कीटोइनॉल सिस्टम में जो आपका मेन जो हीरो होगा वो ये ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन आपका मेन हीरो होगा। ठीक है, तो इसको आपने देना है नंबर 1 हमेशा।
में सिंपल ट्रिक है 1 3 सिस्टम के लिए। इसको नंबर 1 देंगे और इसके साथ जो कार्बन अटैच होगा उसको नंबर 2 देंगे। इसको नंबर 2 दिया और इसके साथ आप किसी को भी दे दो, इन दोनों में से किसी भी कार्बन को नंबर 3 दे सकते हो। लेकिन कंडीशन बताता हूँ मैं अभी आपको कार्बन को देने की, मतलब इनमें से मैं आपको समझाता हूँ। पहले अल्फा कार्बन को हमने नंबर 3 देना है। अब इसके लिए ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। हाँ भाई, जो फर्स्ट कार्बन इस कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच है वो अल्फा ही होगा भाई, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं टॉटोमेरिज्म की कंडीशन एक बार बता देता हूँ, तब आपको थोड़ा रहेगा कि यार मास्टर ने ये सब तो बता दिया, कंडीशन तो बताई नहीं, अब हम कैसे पता करेंगे कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है। कंडीशन देखो, कंडीशंस, तो सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं। अरे स्पेलिंग ठीक हो जाए यार, मैं अपनी इंग्लिश में थोड़ा काम कर रहा हूँ। कंडीशंस, अभी हंसी हम मत ज़्यादा। कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं आप। मैं सिंपल में ऐसे लिख देता हूँ टी, मतलब टॉटोमेरिज्म, आप समझ रहे हैं टॉटोमेरिज्म की वीडियो, टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अल्फा कार्बन शुड भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट होना ही, वो तो होगा ही होगा भाई, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, शुड बी sp3, क्या sp3 हाइब्रिडाइज भाई, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी बात, ठीक है। और दूसरा जो आपका अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन और इसमें जो अल्फा कार्बन होगा उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अल्फा कार्बन मस्ट हैव, मस्ट लिख रहा हूँ मैं भाई, होना चाहिए हमेशा, मस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन लिख लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर आते हैं अब अपनी दूसरी बात वापस, जहाँ हम बात कर रहे थे। देखो हमने इसमें नाम दे दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, ठीक है। और इनमें से किसी को हम 3 दे सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ना sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चलो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मिट गया यार वो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आजा वापस आ गया। तो देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, कैसा sp3 हाइब्रिडाइज है, देखो भाई आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, हो गया ना, समझ रहे हो बात को, इतनी सी बात है इसमें, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज आपका, ठीक है। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज ये हो चुका है। अब हमने देखना इसमें दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि हमने देखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है भाई, यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन था। अब देखो इसको हम नंबर 3 दे देंगे, इसको भी दे सकते थे आप, ये भी सेम ऐसा ही। अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा ये कि जो 1 2 का बॉन्ड है, जो 1 और 2 पोजीशन के बीच का बॉन्ड है, वो 2 और 3 के पोजीशन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, और ये जो प्रोटोन है ये इसको दे देंगे हम, ठीक है। ये प्रोटोन, ये जो H पॉजिटिव है, तभी तो बोला इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटोन का ट्रांसफर कर रहा है। इस हाइड्रोजन जो ये प्रोटोन है, ये हाइड्रोजन है, यही प्रोटोन है भाई, इसको प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इसे दे देंगे, ठीक है, ये इसमें चले जाता है, इसमें मतलब 1 2 3 से, अगर आपको याद रखना है तो सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि 1 2 का बॉन्ड, ठीक है, 2 3 के बीच लगेगा, और 3 का जो हाइड्रोजन है या प्रोटोन है वो एक साथ जुड़ेगा, कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। 1 3 शिफ्ट, इसीलिए हम इसको 1 3 शिफ्ट बोलते हैं या 1 3 सिस्टम बोलते हैं। देखते हैं अब क्या बनता है, इसको हम टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म है तो ये एक रिवर्सेबल स्टेट है, ठीक है, ये रिवर्सेबल स्टेट है, ये रिवर्स हो सकती है ये स्टेट। तो हम यहाँ पर इसका बना देते हैं स्ट्रक्चर, फाइनल जो बनेगा हमारे पास, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो अभी मैं समझाऊंगा किस तरह से बना हुआ। ये देखो मैंने बोला कि बॉन्ड मास टूट गया, ये एक पहले ये पोजीशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का बॉन्ड यहाँ पर टूट गया, ठीक है, तो ये बन गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है आगे, यहाँ पर आगे बचता है CH2, क्योंकि जो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो इसको दे दिया हमने, ठीक है, जो हाइड्रोजन था वो इसको दे दिया, तब ये OH बन गया। तो तब हमने इसको कीटो इनॉल बोला। अब कीटो इनॉल क्यों बोला देखते हैं भाई, ये देखो ना, समझा दिया मैंने आपको कि देखो ये 1 2 का बॉन्ड यहाँ टूटा, तब हमने नीचे यहाँ पर वो बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया, इसके साथ सेकंड थर्ड पोजीशन पर बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में शिफ्ट कर दिया। अब हमने इसको कीटो इनॉल क्यों बोला, कीटो इनॉल क्यों बोला, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर कीटोन ग्रुप दिख रहा है, ये कीटोन ग्रुप है पूरा। अब मैं कैसे समझाऊँ यार, इसमें तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी, चलो फिर भी करते हैं खिचड़ी। ये देखो ये आपके पास कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है ये वाला, ठीक है, लगे ना पता, कीटो ग्रुप ये वाला था, ठीक है। अब ये कीटो ग्रुप था, अब हमने यहाँ पर देखा कि ये कौन सा है, हाइड्रोक्सी, ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ओल, क्या होता है, ओल। और ये क्या इधर लगा है हमारे पास, ये है डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम ईन। अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर करें तो ये बनेगा ENE, एक मिनट थोड़ा मिटा देता हूँ, ये बनेगा ENEOL। अब क्या होता है IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अगर 2 वॉवल एक साथ आए तो इसको हम काट देंगे, ठीक है।
तो बनेगा ये ENOL, इनोल। क्या बनेगा? इनोल। तो इसी को हम बोल देते हैं कीटोइनोल। तो यहीं से ये शब्द आया कीटोइनोल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है इसके बारे में। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। पढ़ना चाहते तो मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, आपको मैं बताना है कि टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगी या नहीं होगी। कमेंट्स में लिखेंगे अच्छे से, कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अच्छा चलो, तो शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चे को उसका आंसर आता होगा, बच्चे को उसका आंसर आता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है भाई, COOH। ठीक है, ये तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ये क्या बनाया भाई? ये तो एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो बताओ इसमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे अरे भैया, क्यों नहीं होगी? बताओ तो सही। देखते हैं क्यों नहीं होगी इसमें टोटोमेरिज्म, क्यों नहीं होगी? अरे भाई ये हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, और इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है भाई, कहाँ से होगी? नहीं हो पाएगी टोटोमेरिज्म। अल्फा कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन तो दो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, इसमें तो नहीं होगी। ठीक है, और केस देखते हैं कोई। ठीक है, हम ले लेते हैं एक छोटा सा केस, ये हम ले लेते हैं एक केस। इसमें बताओ ज़रा। ठीक है, इस केस में आप बताएंगे। चलिए, इसको तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ। चलो अब बताओ, अब टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगी या नहीं होगी? अब फिनाइल का मतलब समझे? अब पता है आपको फिनाइल क्या है? यहाँ पर लिखा क्या है मैंने? इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर लें, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है दोस्त। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंगी लगी होती है, उसी को फिनाइल बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई? CH3 लगा है, इधर CH3 लगा है। ये देखो, मैंने हाइड्रोजन उस टाइम रिमूव कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन होता तब आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती। अब देखो, अब आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ठीक है, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। क्यों? इसको क्यों दे सकते? क्योंकि इसमें जो सारे कार्बन है वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, यही सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज है। तो क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये टोटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत करेंगे, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है। समझ टाइम मेरे को ही आए, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा एक और आधा रूल भी लग जाता है, वो हालांकि जे एडवांस में पूछा जाता है ज़्यादातर, इसमें नहीं पूछा जाता है। छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, हालांकि CSI या नेट में भी नहीं पूछा जाता है वो, ना ही तो मैंने उसमें देखा किसी कई पेपर में देख चुका हूँ। गेट गुड का पेपर मैंने चेक किया था। ठीक है, नहीं पूछा गया उसमें, बहुत सारे पेपर चेक किए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ये क्या लगाया है? डबल बॉन्ड है ये। ठीक है, थोड़ा भी दिक्कत है। तो इसमें आप बताओ मुझे कि अगर आप इसमें देखें कि इसमें टोटोमेरिज्म एग्जिबिट हो रही है या नहीं हो रही है। ये यहाँ पर ब्रिज हेड पे कार्बन लगा ना, देखते हैं। इसको 1 पोजीशन दे दिया। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इधर जाओ या इधर जाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जाएंगे आप, है तो sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, और sp3 हाइब्रिडाइज भी है। लेकिन हम इस तरफ को जाएंगे, हम इधर आएंगे। क्यों? अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ब्रिज हेड पे जो कार्बन होता है वो अपना वो अपना हाइड्रोजन नहीं देता है। ठीक है, वो अपना हाइड्रोजन रिमूव नहीं करता है। इसके पीछे एक रूल लगता है, ब्रैड्स रूल उसका नाम है। क्या नाम है? ब्रैड्स रूल। ये खाने वाला ब्रेड नहीं है, एक साइंटिस्ट वो होते थे, अपने नाम से सबने साइंटिस्ट रखे होते हैं। मैं भी कोई रूल निकालूंगा अपने नाम पे रखूँगा, ताकि मुझे कोई भूले ना फिर। ठीक है। ठीक है, समझ रहे बात को? ब्रैड्स रूल ये कहता है कि जो ब्रिज हेड पे है वो अपना हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करता है। ठीक है, वो कीटोइनोल सिस्टम में अपने हाइड्रोजन को रिमूव नहीं होने देता। ठीक है, इस तरह का है कुछ ब्रैड्स रूल। ठीक है, तो अब हम इसकी करवाते ज़रा, देखते हैं इसका क्या बनेगा, टोटोमेरिक फॉर्म क्या बनेगी इसकी। ठीक है, ये तो कीटो फॉर्म है इसकी। ठीक है, थोड़ी जुबान फिसल जाती है। अब हम इसकी इनॉल फॉर्म बनाएंगे। तो देखो, मैंने इसको ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है, यहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। तो करते हैं भाई। अरे दोस्त, तुझे ज़्यादा चल रही है कुछ। ठीक है, बनाते हैं इसकी फॉर्म, आ जाओ इधर। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। ब्रिज हेड का कार्बन तो ऐसा ही रहेगा यार, ये क्यों छोड़ेगा अपनी पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। मैंने बोल दिया ना, यहाँ पर समझाया ना अभी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, ये आपको मन की आंख से देखना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, वो यहाँ इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये अपना बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर OH बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो ये होगी आपकी, ये कीटो फॉर्म होगी इसकी, कीटो, और ये इनोल होगी। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है कई बार, 1-2 बार पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो इस तरह के इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई, आप डरने की बात नहीं है, बस ये कंडीशन चेक कर लेना। अब हम इसमें थोड़े अलग सिस्टम देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी तसल्ली रहेगी कि हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं यहाँ।
3 क्वेश्चन तो किए ही होंगे एटलीस्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं। तो मान लो मैंने आपको ये दे दिया इस तरह से, क्या लगाऊँ इसमें, क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, कीटोन तो लगाना ही पड़ेगा ना, कीटोन ग्रुप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। देखते हैं, इधर हमने लगा दिया मिथाइल, इधर हम लगाएंगे हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मिथाइल, इधर हम लगाएंगे हाइड्रोजन। ओके, अब आप मुझे बताओ कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो मैंने इसमें क्या क्या किया क्या है मैंने इसमें, ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी सेकंड, ये इसकी थर्ड। अब देखो इस दोनों तरफ को कर सकता है। अब ऐसा मत समझना कि यहाँ 4 बॉन्ड है, ठीक है, sp3 तो है, ये मान गए। यहाँ पर ये मिथाइल लगा है, इधर इधर दोनों पोजीशन पे मिथाइल लगा है, ठीक है। जो इसका हाइड्रोजन है वो मैंने पहले ही बाहर लिख दिया है, जो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसको मैंने पहले ही बाहर लिख दिया है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट दोनों तरफ हो सकता है। चलो मैं राइट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मैं दाईं तरफ को ही करूँगा। चलो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको, यहाँ से। अरे भाई तू कहाँ गया, अरे ये तो भाग गया। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा यहाँ ट्रांसफ़र। चल भाई तू बॉन्ड तोड़, तू यहाँ खोला बॉन्ड तोड़ के, देखते हैं अब क्या बनता है क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, देखते हैं। तो हालांकि आपने बना ही लिया होगा। वैसे तो क्वेश्चन ये आता है कि एग्जिबिट करता है या नहीं करता है। दूसरा, कई बार अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे CSI या नेट बोल दिया मैंने, ठीक है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बताओ, कौन सी इनमें से टॉटोमेरिक फॉर्म या स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो वो अलग बात है। ये हमारे पास कुछ इस तरह था, ये हमने यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ से हमने वो दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, तो ये इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाएगी, कीटोइनॉल सिस्टम। तो कीटोइनॉल सिस्टम में इतना ही। अब हम देखेंगे कि 1,5 सिस्टम में क्या होता है। 1,5 सिस्टम चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। 1,5 सिस्टम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि 1,5 सिस्टम में आके होता क्या है। देखो 1,5 सिस्टम में कुछ नहीं होता है। जब आपके 1,3 सिस्टम फेल हो जाता है, मतलब मान लो आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इधर, अगर आपका 1,3 सिस्टम फेल हो जाता है, क्यों फेल होगा, क्योंकि अगर आपके पास थर्ड पोजीशन पे वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, ठीक है, तब आपका 1,3 सिस्टम जो फेल हो जाता है। और अगर आपके पास बहुत लंबी कार्बन की चेन है और अगर आपको उसमें 5th नंबर पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहा है, तो आप उसमें 1,5 सिस्टम लगाएंगे। अगर 5th में नहीं दिख रहा, अगर 7th में दिख रहा है, 7th में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक आधा एग्जाम्पल इधर। जैसे हमारे पास, मैं लिख देता हूँ इसको, चलो भाई मैं खुद ही बना लेता हूँ, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो बन ही जाएगा यार, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ये देखो दोस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन होगी आपकी, ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखो थर्ड, ये तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है भाई। अरे भाई ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ पोजीशन देखते हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। 1,4 कोई सिस्टम होता ही नहीं है, तो 1,5 देखते हैं। तो 5th पोजीशन आपके पास यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज मिल रही है, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है। तो क्या होगा, अब हम जो है यहाँ से प्रोटॉन लेंगे, इस पोजीशन से प्रोटॉन लेंगे और यहाँ इसको देंगे, इसको हम प्रोटॉन प्रोवाइड इस पोजीशन से करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हमने एक भेज दिया इधर, ठीक है, और यहाँ का बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, इस बॉन्ड का तोड़ने का ध्यान रखना, और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, शिफ्टिंग होगी, कंजुगेशन में रहेगा ये पूरा सिस्टम, ठीक है, समझ रहे हो बात को, कंजुगेशन में रहेगा पूरा सिस्टम रहेगा कंजुगेशन में। अब बनाऊँ कहाँ मैं ऐसे यार, मैं तो खुद कन्फ्यूज़ हूँ जगह ही नहीं है मेरे पास। तो किस तरह का सिस्टम बनेगा, इस तरह का सिस्टम बनेगा। अरे जगह ही नहीं यार, क्या करें। चलो फिर भी बना देते हैं, उल्टा सीधा करके कुछ तो कर ही देंगे, ठीक है। ये चलो भाई इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो वो हमने बताया नीचे इस तरह से होगा, ठीक है, CH। अब देखना आप कंजुगेशन में होगा, कंजुगेशन आपको समझ होगी कि कंजुगेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये देखना आप कंजुगेशन में पूरा मॉलिक्यूल यहाँ मैं समझा देता हूँ। देखो कंजुगेशन स्टेबल स्टेट है, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप पाई सिग्मा पाई, पूरे कंजुगेशन में थे, तो कंजुगेशन में ही रहेंगे 1,3 सिस्टम। इस तरह से 1,7 सिस्टम भी होता है, 1,9 सिस्टम भी होता है, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए कि 1,5 1,7 1,9 ये सिस्टम हमेशा कंजुगेशन में ही होंगे। कंजुगेशन इसके लिए ज़रूरी है, उसी कंडीशन में ये सिस्टम एग्जिबिट करते हैं टॉटोमेरिज्म, समझ रहे हो बातों को, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। अब हम थोड़े से कुछ ऐसे मिसलेनियस केस देखेंगे, ठीक है, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो हमने यहाँ नहीं, वो मतलब कीटोइनॉल सिस्टम से कुछ अलग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो कीटोइनॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने कंजुगेशन के बारे में बता दिया इधर। तो टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में, मतलब रेजोनेंस में क्या डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक बार डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना रहे कि रेजोनेंस की। अरे यार, एक तो मैं यहाँ पर थोड़ा शहर में आया हूँ, तो मुझे यार पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे मैं कुछ ऐसा बोलता नहीं हूँ, और थोड़ा वीडियो में थोड़ा सेंसिटिव आदमी लगना चाहिए,
रेजोनेंस। अब आप इन बातों में ध्यान छोड़िए और यहाँ पर पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको, कहीं कन्फ्यूज ना रहे कि यार ये तो टॉटोमेरिज्म में तो कंजुगेशन हो रही है भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करता है, एटम मूव नहीं करता है, उसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल लिख देंगे कि एटम डज नॉट मूव, यहाँ लिख दो भाई एटम डज नॉट मूव, एटम डज नॉट मूव। जबकि टॉटोमेरिज्म में पूरा एटम मतलब पूरा एक प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है उसमें, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर या एटम एटम मूव लिख दो यहाँ पर, एटम मूव्स, एटम मूव करता है, ठीक है। समझता नहीं, समझ तो आ रहा होगा दोहरा के। और इसमें हम दूसरा ये होता है कि जो ये है हमारी रेजोनेंस है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी सी बात, बड़ा डिफरेंस है कि जो ये रेजोनेंस है इसको हम रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं कर सकते, कांट बी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एट RT मतलब रूम टेम्परेचर, और मत समझना कोई RT है, ये रूम टेम्परेचर, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म को इसको हम कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर, भाई सीधा से लिख देंगे, हम तो बहुत होशियार है यार, हम ज़्यादा डिफरेंस क्यों लिखे, आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ है ना, मतलब कई बार होता है कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में घुस गए हैं मेरी तरह, एक बेकार मतलब किसी कॉलेज में घुस गए हैं, तो वहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं वाइवा में कि हाँ क्यों टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, बता सकता है तू मेरे को, तो मतलब कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें आप। मैं ज़रा एक पेज ब्रेक ले लेता हूँ इधर से। तो हाँ, अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस सिस्टम बता रहा था टॉटोमेरिज्म एग्जीबिशन के, ठीक है। इसमें हमारे पास आते हैं सिस्टम जैसे ऑक्साइम का हो गया, ठीक है। नाइट्रोसो और ऑक्साइम होता है एक सिस्टम, इमीन और इनामीन होता है, ठीक है। नाइट्रो और एसिनाइट्रो होता है, ठीक है। एमाइड और इमिडोल होता है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म मतलब ये कुछ केस होते हैं, ठीक है। 4 केस आपने याद रखने। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम, जैसे आप दे रहे होंगे कॉम्पिटिटिव, ठीक है, उसमें पूछ लेते हैं कि हाँ ये सिस्टम एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है। तो अगर आपको उसमें दिया होगा तो आपको तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि उस बंदे ने तो ये पढ़ाया नहीं है कईयों ने, ठीक है। और याद रखना कि इसमें जो है 1-3 सिस्टम ही एग्जीक्यूट होता है। उससे पहले मैं आपको एक और सिस्टम बता देता हूँ। कई बार जो है 1-2 सिस्टम भी एग्जीक्यूट होता है, 1-2 सिस्टम टॉटोमेरिज्म भी एग्जीक्यूट होती है। क्या होती है? 1-2 सिस्टम भी होती है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा दोस्त, सिंपल सा इसका एग्जांपल है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। देखो अगर ये आपके पास H है, ठीक है, हाइड्रोजन है, H नहीं है, ये हाइड्रोजन है यार, हम केमिस्ट्री वाले हम H को H नहीं पढ़ते, हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें और आइसोसाइनाइड को तो आपको पता ही होगा, साइनाइड मतलब CN, आइसोसाइनाइड मतलब NC, ऐसा ही होता है कुछ यार, सिंपल से इसको आइसो पोजीशन पे लगा होता है ना, इसमें तब बोला जाता है, ठीक है। तो HNC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से जो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन मतलब 1-2 सिस्टम होता है, इसमें सिंपल जो हाइड्रोजन है इसका ट्रांसफ़र, प्रोटॉन है इसका ट्रांसफ़र डायरेक्ट नाइट्रोजन को किया जाता है, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड में ये होता है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये, ठीक है, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ रहे हो बात? बस ये एक 1-2 सिस्टम का एग्जांपल है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड याद रख लेना, बस याद रख लेना। साइनाइड और ये तो मैंने रेजोनेंस का लगा दिया यार, ये तो हाइपर कंजुगेशन का साइन हो गया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये आपने एग्जांपल याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को। अब हम मिसलेनियस केस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे भटका दिया इसने थोड़ा सा। मिसलेनियस केस पे आते हैं यार वापस, ठीक है। अब देखते हैं 1-3 के एग्जांपल। मिसलेनियस लिख लेता हूँ, इसमें स्टार लगा देता हूँ। मिसलेनियस तो क्या स्पेलिंग उतनी तो मेरे को आती नहीं है, स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं है, स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, यहाँ से अब बात करना शुरू करते हैं इनके। सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोसो और ऑक्साइम के बारे में, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोसो ग्रुप क्या होता है, ठीक है। मैं समझा दूंगा एक ग्रुप के बारे में आपको कि कैसा दिखता है नाइट्रोसो, कैसा दिखता है ऑक्साइम। अरे ये क्या हो गया दोस्त, इसका तो फुल ही है, इसकी तो बात ही अलग है यार। ठीक है, तो बात करते हैं नाइट्रोसो। कलर अच्छा लग रहा है? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये हम नीला कलर लेंगे,
क्योंकि इसमें थोड़ा ये डिफरेंट रहता है, थोड़ा मज़ा नहीं आता, ये ज़्यादा कुछ ब्राइट लग जाता है, आंखों में दर्द हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं नाइट्रोसो। थोड़ा वीडियो को स्पीड में देखें, ठीक है, मुझे थोड़ा फ़ोन में लिखने में टाइम लगता है, ऐसे कोई देख नहीं रहा है फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि एक शौक होता है पहले पहले स्टार्टिंग में। नाइट्रोसो ऑक्साइन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोसो ग्रुप कैसा होता है देखने में, ठीक है। नाइट्रोसो ग्रुप आपके पास ऐसा होता है RN डबल बॉन्ड O। आर यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, आर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है आपका मिथाइल हो, आर यहाँ पर इथाइल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो हम नाइट्रोसो और ऑक्साइन में देखेंगे टॉटोमेरिज्म का केस। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से यार, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, N डबल बॉन्ड ही लिखता हूँ, ये ठीक रहेगा, ठीक। ऑक्साइन ग्रुप कैसा होता है? ऑक्साइन ग्रुप आपके पास आपके पास इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइन होता है, ठीक है, ये सिंपल केस होता है। अब देखो इसमें कैसे टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होते हैं इन दोनों में। अगर आपके पास, मैंने बताया था यहाँ पर पहले आपको R लिख के बताया था ना, RNH2, मान लीजिए मैं मिथाइल ले लेता हूँ, ये नाइट्रोसो ग्रुप आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास इधर इसमें है ऑक्साइन ग्रुप है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी, दोस्त, ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है। यहाँ से क्या होगा, 1-2 का बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन इधर आएगा। ये क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन भेज रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा मत समझना कुछ क्या भेज रहा हूँ, हाइड्रोजन भेज रहा हूँ, इधर बॉन्ड भेज रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन भेजा और बॉन्ड भेजा, एक्सचेंज की पोजीशन जो मैंने बताया था पहले कि 1-2 का बॉन्ड 2-3 पे रहेगा और 3 का हाइड्रोजन 1 पे आएगा, ठीक है, सीधी सी बात। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, क्यों, यहाँ से एक हाइड्रोजन भेज दिया भाई मेरे, एक हाइड्रोजन यहाँ से भेज दिया, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया मैंने, तो CH2 बच गया इधर, ठीक है। और बैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड, और ये बॉन्ड कहाँ से आया, इसका 1-2 का बॉन्ड था, उसको 2-3 में तोड़ दिया, ठीक है, ये बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर NOH, अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, ऑक्साइन बन गया ना ऑक्साइन, ये देखो ये ऑक्साइन बन गया ना, यहाँ सेम दिख रहा है आपको, सेम है, ये देखो सेम, सॉरी क्या बोल दिया, कुछ भी बोल, कई बार हो जाता है क्लास में, इस तरह की चीज़ें होती रहती है बीच में, तो ज़्यादा माइंड ना करें आप, हो सकता है गाली को लोच करनी हो तो कमेंट में करते रहे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला केस देखते हैं, अगला केस है हमारे पास इमीन और एनामीन, ठीक है। इमीन और एनामीन का केस देखेंगे हम अगला, ठीक है। इमीन और एमाइन अलग अलग ग्रुप है दोस्त, ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन को हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, वो सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बात बोल दी आपको, इसमें पत्थर की लकीर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इमीन और इनामीन की बात करेंगे, इमीन और इनामीन की बात करेंगे, ठीक है। इमीन और इनामीन, अमीन कैसा होता है, इमीन कैसा ग्रुप होता है, देखो इमीन CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, इसको इमीन बोलते हैं हम, पता नहीं किसने बनाया लेकिन ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। और एनामीन होता है आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर C, ठीक है, कार्बन CHNH2, मतलब अमाइन लग रहा है ना इसमें, इस तरह का होता है आपका एनामीन। तो कलर थोड़ा सा पहले चेंज कर लेते हैं, आते हैं अब इसकी टॉटोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट होता है। मान लो मेरे पास मिथाइल, लेकिन दोनों में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर CH3 लिख दूंगा, कोई बात नहीं, CH3 इसमें लिख दूंगा, ये हमारा ऊपर वाला ग्रुप लगा दूंगा जो कि इमीन है, ठीक है। अब इसमें हम लगा देंगे भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है रिवर्सेबल स्टेट में है, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे साथ में CH2 डबल बॉन्ड। अब मैं बताऊंगा कि कैसे बन रहा, मैं पहले खुद कर रहा हूँ ना, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं अभी तो एक शानदार अभी स्टूडेंट ही हूँ। देखो इसमें क्या हुआ, अब हमने इसे फर्स्ट पोजीशन किसको दी, फर्स्ट पोजीशन इसको दी, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर लगा, लोन पेयर इसके पास है, डबल बॉन्ड इसके साथ लगा ना, मतलब इसकी तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 1-2 का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इधर, इसको हमने ब्रेक किया, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ इधर, ठीक है, तभी तो इमीन बनेगा ना, तभी तो अमाइन बनेगा, H पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्यों लिख दिया भाई मैंने, ठीक है, तभी तो ये बना, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब देखो इधर बन गया ना, ये देखो बन गया ना, यहाँ से हमने इस बॉन्ड को ट्रांसफर इधर किया, मतलब वही है 1-3 शिफ्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था, 1-3 शिफ्ट कर दो, मैंने पहले समझाया, 1-3 शिफ्ट, फर्स्ट पोजीशन से बॉन्ड सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के बीच डाल दो, और थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन को भेज दो, सीधी सी बात, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना इतना ज़्यादा, ठीक है। तुम बेकार में डरते रहते हो यार कि क्या होगा इसमें, ठीक है, इतना आसान है। और 2 केस और है, उसके बाद छुट्टी, 2 केस और देख लीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, हालांकि मुझे पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश ऐसे ही करता हूँ आजकल,
बहुत ही बेला टाइम है मेरे पास, पता नहीं टाइम तो नहीं है, फिर भी मैं टाइम को पता नहीं क्यों वेस्ट करता हूँ आजकल, क्योंकि वो समझ रहे हैं बातों को, कुछ होती है ज़िंदगी में जब आपके ब्रेकअप होते हैं तो, लेकिन मेरा तो कभी भी हुआ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें कि इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। चलो अगली बात करते हैं, काम पे आते हैं। नाइट्रो और एसी नाइट्रो, कैसी नाइट्रो, ऐसी नाइट्रो, कैसी नहीं ऐसी नाइट्रो, ठीक है, केस की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रो और एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई, ये मैं समझाता हूँ यार, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है, अरे भाई इसको क्या दिक्कत है, NO2 होता है आपके पास, NO2, ये कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रो, ठीक है। एसी नाइट्रो होता है आपके पास, एसी नाइट्रो होता है R डबल बॉन्ड, ठीक है, या N, ये इस तरह का आपके पास एसी नाइट्रो ग्रुप होता है। ऐसे नहीं रखना याद है तो सीधा रख लो भाई, तो सीधा याद रख लो, क्या याद रख लो, इस तरह से CH2NOOH, जैसे इस टी के वो होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उस तरह का ये है, पता नहीं किसने इसका एसी नाइट्रो नाम रख दिया है, ठीक है। इसी टोन की तरह ही है, दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा आपको, कोई बात नहीं। अब इसकी टॉटोमेरिज्म पे बात करेंगे कि कैसे बनता है। ये यहाँ पर मैंने CH2 क्यों लिखा है भाई, CH2 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं अभी R लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कोई R ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर मिथाइल की सब में मिथाइल ही रखा है मैंने, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मिथाइल से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये R की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो केस की बात करते हैं, बहुत हुई बातें, आ जाओ बात पे, आ जाओ इधर, आ जाओ। अब जब हमने देखा तो पहले हम नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, एक तो N के साथ सिंगल बॉन्ड लगा होगा भाई, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड वो लगा होगा, क्यों लगा होगा भाई, मैंने ऐसी भी तो इसको कंप्लीट करनी है, मतलब एक मिनट बताता मैं आपको यार, डबल बॉन्ड वो लगा होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर एक और भी तो ग्रुप लगा है, ठीक है, CH3 ग्रुप यहाँ पर मिथाइल लगा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट पोजीशन किसको देंगे आप, सोचने वाली बात है, फर्स्ट पोजीशन किसको देंगे। अब इस पर तो चार्ज है भाई, इसको क्यों फर्स्ट पोजीशन दिया, हम इसको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट होगी, ये आपकी सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से चलो भेज दो एक हाइड्रोजन, दे भाई मेरे को हाइड्रोजन, दे मेरे को हाइड्रोजन, ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा जिद्दी आदमी है, ठीक है, हाइड्रोजन मांगता रहता है सबसे, ठीक है, दे दिया इसको हाइड्रोजन। अब इसने क्या, ये बॉन्ड दे दिया भाई, चल तू बॉन्ड रख ले। अब देखो क्या बनता है, देखते हैं भाई क्या बनता है, ये देखते हैं क्या बनता है। ये आपके पास इस तरह का बन जाएगा फिर, और तो क्या ही रास्ता ही क्या है इसके पास और बनने के लिए, बनना तो इसको यही है, बनना तो इसको एसी नाइट्रो ही पड़ेगा। अब समझ रहे हो, देखो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इनके बीच में हो रहा है कि इंटर कन्वर्जन हो सकता है नाइट्रो और एसी नाइट्रो का, जैसे कीटो और इनॉल का हो रहा था, वैसे ही नाइट्रो और एसी नाइट्रो का भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक लास्ट केस बचता है, लास्ट केस एमाइड का तो आपको पता ही होगा, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, ठीक है, CONH2, ठीक है, एमाइड और इमिडोल, ठीक है। जैसे इमाइड बताया ना मैंने पीछे, वैसा ही इमिडोल होता है, मतलब उसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा भाई, इमिन ग्रुप में अल्कोहल ग्रुप लगा है, OH लगा है भाई, तो बोल दिया उसको इमिडोल, कुछ भी बना देते हैं ये, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आप तो है मास्टर कर सकते हो, ठीक है, बड़े खतरनाक बंदे हो आप फिर तो, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं केस आपका, लास्ट केस, लास्ट नहीं लिखेगा हम इसमें, लास्ट क्यों लिखे भाई, फोर्थ केस देखते हैं, फोर्थ केस, कौन सा केस, फोर्थ केस, ठीक है, एमाइड, ये केस है भाई एमाइड और इमिडोल के बीच में, इमिडोल, इसमें मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। एमाइड का तो आपको पता है CONH2, और इमिडोल मैं बता देता हूँ आपको, इमिडोल कुछ इस तरह का होता है। देखो तुम्हारे पास एमाइड कैसा होता था, इमाइड कैसा होता था, इमाइड होता था C डबल बॉन्ड NH2, CH डबल बॉन्ड NH2 नहीं होता यार, C डबल बॉन्ड NH, तो इसमें ये डबल बॉन्ड को हटाकर OH लग जाता है इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, ये होता है आपके पास, ये होता है आपके पास इमिडोल, ठीक है, इमिडोल ग्रुप होता है। और एमाइड का तो आपको पता है यार, एमाइड तो बच्चे जानते हैं, NH2 यही होता है एमाइड, ठीक है। अब इनमें कैसे टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट, मैं फिर से टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होगी, मैं फिर से इसमें वही लूँगा, मैं मिथाइल वाला केस, मिथाइल का केस लेंगे फिर से हम एक बार, गाना याद आ गया यार, चलो कोई बात नहीं। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देखो धोखाधड़ी होती है, अभी नया हूँ मैं तो थोड़ा इस फ़ोन में मुझे पता नहीं चलता है। एक्चुअली ये फ़ोन भी मैंने अभी ज़िंदगी में पहला फ़ोन है मेरा, 2023 में मैंने लिया था, पिछले साल बोले तो 2023 नहीं सॉरी 22 में। तो देखो अब हम इसमें वही केस लेते हैं, एमाइड के साथ करते हैं, एमाइड CONH2, ठीक है। अब इसमें आप बताओगे फर्स्ट पोजीशन किसको दोगे, ऑक्सीजन को दोगे ना हमेशा, क्योंकि हमने इसके लिए पढ़ा कीटोन सिस्टम के लिए, तो कीटोन ग्रुप तो दिख रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा इसमें सेकंड पोजीशन किसको देनी है, इसमें
सेकंड पोजीशन तो इसको मिलेगी भाई, ये तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है। अब इसमें ध्यान करना, अब इसमें ध्यान रखना, एक बात इसमें ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना, इसमें जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन इसको मिलती है, इसको मिलती है थर्ड पोजीशन इसको, ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है, इसको मिलती है। अब क्या होता है, क्योंकि हमने तो ग्रुप बनाना है COH NH बनाना है हमने, डबल-बॉन्ड H, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये इधर टूटे, अरे भाई ये बॉन्ड है ये इधर टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर टूटेगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन अपना इसको दे देगा, बॉन्ड इधर टूटा, हाइड्रोजन इसने दे दिया, खत्म, सीधी सी बात, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, एक बार इसको ऐसे शो करते हैं क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा था ये, प्रोडक्ट देखते हैं भाई। प्रोडक्ट बनाने में हमें बड़ा मज़ा आता है यार, प्रोडक्ट के लिए तुम बहुत खुश होते हो, पहले भी देख चुका हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो अब लास्ट ही है तो इसमें पेज वेस्ट करते हैं अच्छे से, देखो क्या बनेगा यार। अरे यार तू बहुत बड़ा लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहे हो ज़रा यार, आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये देखते वाला, मुझे भी तो देखना पड़ेगा यार, मैं कौन सा रट के बैठा हूँ इनको यार। देखो इसमें हमने यहाँ से इसको इधर भेजा, मतलब OH ऊपर गया, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड था, जो यहाँ पर बॉन्ड था वो यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ हमारे पास बचता है NH। तो ये होती है आपकी दोनों इंटरकन्वर्टिबल स्टेट्स होती है, ठीक है। जैसे कीटो इनॉल सिस्टम है वैसे ये कुछ सिस्टम होते हैं टॉटोमेरिज्म के, याद रखने आपने, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, याद रखने है बस। तो इतनी सी बात थी आज की, नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे इसके लिए बनाएंगे हम टेलीग्राम चैनल अभी, वो तो हम बस ऐसे ही थोड़ी शुरुआत कर रहे थे किसी एक स्टार्टअप, मतलब हो सकता है कि हम पढ़ाने में अच्छे हो, हालांकि होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा इसमें, कुछ ज़्यादा है नहीं डिफिकल्ट। टॉटोमेरिज्म बस याद रखनी है, केस टॉटोमेरिज्म का जो मैंने पहले बताया, यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा था, सबसे पहले आपको ये कंडीशन याद रखनी है, इनको मैं एक डब्बे जैसे मैं बंद कर लेता हूँ, क्यों, आपको क्या लगता है, टेबल तो इसमें यार इंसर्ट होता ही नहीं है, शेप कहाँ से इंसर्ट होगी, फाइल 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 फाइल, इसमें तो शेप इंसर्ट नहीं होती है यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले मैं इस ड्रॉ को बंद कर देता हूँ, फिर देता हूँ, अगर शेप इंसर्ट होती है तो मैं आपको फिर इसमें कर दूँगा इंसर्ट, ये देखो, अरे ये कैसा बॉक्स है भाई, नहीं भाई नहीं, हमें कुछ इंसर्ट नहीं करना इसमें, हमें नहीं करना ये इंसर्ट, इसने तो पूरा काम बिगाड़ दिया था यार, इधर दोबारा से लिखना पड़ जाता मुझे। तो इसको हम एक डब्बे में कर लेंगे बंद, ठीक है। जो कंडीशंस है इनको रखना है आपने याद, ये है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ये कंडीशन आपको पता होगी टॉटोमेरिज्म की, तब आप टॉटोमेरिज्म अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। धन्यवाद, इसी के साथ मिलते हैं, अब जल्दी इसको अपलोड करूँगा मैं, धन्यवाद।